अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इंडिया का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब इसने पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ कोई बड़ा नुकसान या साजिश करनी होती है तो पाकिस्तान में अपने करंदों के जरिए कोई ऐसा काम करवाता है ताकि पूरे पाकिस्तान के मीडिया की तवज्जो इस पर मरकूज हो जाए और इंडिया बआसानी अपने घिनौने मकासद में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान में सिर्फ वजीर आजम इमरान खान ने चंद दिन पहले अपनी तकरीर में इस बारे में जिक्र किया था। फिर बदकिस्मती से उसी दिन भारत के कुछ नाम निहाज सेकुलर करंदों ने पाकिस्तान में औरत मार्च पे मनफी बहस छेड़ दी और तमाम मीडिया का रुख उस तरफ हो गया और किसी ने अब तक वजीर आजम इमरान खान की तकरीर के बारे में सोचा ही नहीं कि उन्होंने कहा क्या था, क्यों कहा था, उसका पस मंजर क्या है और उसके क्या नतीजे होंगे। शामीर, जिनको सुल्तान ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, सन 1339 में वो कश्मीर के पहले मुसलमान हुक्मरान बने और उन्होंने वादी कश्मीर में इस्लामी हुकूमत को चलाया। कश्मीर सन 1586 से 1751 तक सल्तनत मुगलिया का हिस्सा रहा और सन 1820 तक अफगान दुरानी की सल्तनत का हिस्सा रहा। मतलब कि कश्मीर में भी इस्लाम की तारीख बहुत पुरानी है। सन 1820 तक कश्मीर का सुनहरी दौर रहा। लोग आराम और चैन से इस्लामी तालीमात की बिना पे अपनी जिंदगी बसर करते थे और इसके बाद जन्नत नजीर कश्मीर का बदकिस्मती से तारीखी दौर का आगाज होगा। सन 1886 में महाराजा गुलाब सिंह ने बरतानी हुकूमत से, जो उस वक्त बरसगीर पे काबिज थी, 75 लाख रुपए में खरीदा और नया जालिम गैर मुस्लिम हुक्मरान बन गया। हरि सिंह, जो कि रणबीर सिंह का पोता था, उसने सन 1925 में कश्मीर की हुक्मरानी संभाली और सन 1986 में कश्मीर को कांग्रेस के हाथों बेच दिया। भारत बनने के बाद ये बात सामने आई, लेकिन भारत आज तक कोई तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सका, जिससे जाहिर हो के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत के हाथों बेचा। अलबत्ता हरि सिंह ने कश्मीर का भारत से इलाक इस शर्त पे किया कि भारत की दीगर रियासतों के कवानीन का इतलाक जम्मू कश्मीर पे नहीं होगा और आर्टिकल 370 का वजूद हुआ। 5 अगस्त सन 2019 को मोदी कसाई ने आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा कर दिया, जिससे दुनिया को मोदी के मकरू अज़ैम का पता चला। इसके बाद भारतीय हुकूमत का जम्मू कश्मीर पे इख्तियार होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर भी जम्मू कश्मीर में नाफिज होंगे। अब कोई भी गैर कश्मीरी को कश्मीर की शहरियत मिल सकती है। कोई गैर कश्मीरी कश्मीर में सरमायाकारी कर सकता है, तालीम हासिल कर सकता है, जमीन खरीद सकता है। नाज़रीन, 5 अगस्त सन 2019 के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत शोर मचाया। एहतजाजन रैलियां निकाली गई कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए। जब 2 माह गुजरे तो सब भूल भाल के और अपनी रूटीन में आ गए। इंसानों का ये अलमिया है कि कोई भी इशू हो, इस पे कुछ अरसे के लिए बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद सब भूल भाल के अपनी रूटीन में आ जाते हैं। इंसान का दर्द इंसान खुद समझता है। कोई किसी के दुख में हमेशा साथ नहीं देता। नाजरीन, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने हर फोरम पे कश्मीर के लिए आवाज उठाई और अब जो कश्मीर में भयानक काम होने वाला है, इसका जिक्र भी सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकरीर में किया, मगर अफसोस किसी ने गौर नहीं किया। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि भारतीय हुकूमत कश्मीर को सेल कर रही है?
मोदी कसाई ने कश्मीर की 6000 एकड़ जमीन को भारत के बड़े बड़े सरमायाकारों को बेचने का मंसूबा बनाया है और इससे मुतल्लिक पहला सेमिनार भी कर लिया है। मतलब कि इसका आगाज हो चुका है। मोदी कश्मीर की आबादियात को ख़त्म करना चाहता है और इसीलिए मोदी हुकूमत ने 370 और 35A का खात्मा किया। अगर सब मोदी और इसकी जालिम कैबिनेट के मुताबिक चलता रहा तो रवां साल में 250 इंडियन कंपनियों को 6000 एकड़ ज़मीन बेच दी जाएगी। इसके मुतालिक पहले ही बेंगलोर, कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, दक्कन में सेमिनार हो चुके हैं, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर के शर्मा ने की। इसके अलावा इस टीम में फाइनेंशियल कमिश्नर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अतल डुलू, पर्सनल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर बीपल पथक, डीसी बुडगान और तारिक हुसैन वगैरह शामिल हैं। और इसमें जिन बड़ी सरमायाकार कंपनियों ने शिरकत की उनमें शामिल हैं कमल स्पेसीज, अनफर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, गॉडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ब्रिंक्स, जियो मैप सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम वैली गोल्फ प्राइवेट लिमिटेड, टैपा टीएस ट्रांसको, एएसपी एंटरप्राइजेज और एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वगैरह शामिल हैं, जो कश्मीर में अपना सेटअप लगाना चाहती हैं और उन्होंने 1104 करोड़ रुपए के MOU भी साइन किए हैं। और अब 5 मार्च सन 2020 को इंडियन गवर्नमेंट चेन्नई के टॉप कारोबारी फर्म से मिली और इस वादे के साथ कि वो जम्मू और कश्मीर में अपनी टॉप इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाएगी। भारत की रवां साल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे, जिनमें सियाहत, फिल्मी सियाहत, बागबानी, हार्वेस्टिंग, ज़राअत, गज़ाकारी, सिल्क, फार्मेसी, IT, तमीरात वगैरह शामिल हैं। जैसे ही इन कंपनियों को भारतीय हुकूमत इजाज़त देगी तो ये कश्मीर में सरमायाकारी शुरू कर देंगी। नाजरीन, कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं। हम सबको मिलकर भारत के इस घिनौने मकसद को नाकाम बनाना है और मोदी के नापाक मकासद को खाक में मिलाना है। आर्टिकल 370 और 35A का जब मोदी ने खात्मा किया तो उसके बाद हमें पता चला, तब पाकिस्तानियों ने बहुत शोर मचाया। पर अब पछतावे क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। लेकिन अब पानी को सर से गुजरने से पहले हमें कुछ करना होगा। जन्नत नज़ीर कश्मीर को मोदी के नापाक मकासद से महफूज करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान का हर मीडिया और पाकिस्तानी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और मोदी के नापाक अज़ैम खाक में मिला दें। आमीन सुमा आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।